हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो रेडिएटर रिप्लेसमेंट पे होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने यामाहा R15 के रेडिएटर कूलेंट को चेंज करने वाला हूं। तो सबसे पहले आते हैं कूलेंट किन किन बाइक्स में यूज़ किया जाता है। तो इसके चेंज करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, फिर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो इंजन कूलिंग सिस्टम के जनरली दो टाइप्स होते हैं। पहला एयर कूलिंग सिस्टम होता है और दूसरा लिक्विड कूल सिस्टम होता है। और कुछ बाइक्स में ऑयल कूल्ड सिस्टम भी होता है। कूलिंग सिस्टम इंजन को ओवरहीट होने से प्रोटेक्ट करता है। यदि कूलिंग सिस्टम इंजन में नहीं दिया जाता है या फेल हो जाता है तो इंजन इतना हीट हो जाएगा कि इसके अंदर के पार्ट्स फ्यूल के बर्न होने से मेल्ट होने लगेगा और पिस्टन के एक्सपेंड होने के कारण इंजन सीज भी हो सकता है। तो इंटरनल कंबशन इंजन को सही ढंग से ऑपरेट होने के लिए उसमें कूलिंग सिस्टम का होना जरूरी होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इंजन मटेरियल्स और लुब्रिकेंट्स दोनों के नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं एयर कूल्ड सिस्टम पे। तो एयर कूल्ड सिस्टम इंजन को ठंडा रखने के लिए एयर को एज ए कूलिंग एजेंट यूज करता है। और एयर फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए इस टाइप के इंजन में इंजन सिलेंडर के चारों ओर फिन्स लगा होता है और बढ़े हुए सरफेस एरिया के कारण ज़्यादा एयर इंजन पे सर्कुलेट होता है और इंजन टेम्परेचर कम होने लगता है। तो अब आते हैं ऑयल कूल्ड इंजन पे। जैसे कि बजाज या टीवीएस के बाइक में ऐसा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के इंजन में ऑयल के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, क्योंकि इंजन के अंदर जितने भी मूविंग पार्ट्स होते हैं, खासकर पिस्टन और सिलेंडर वाल, उन सब के बीच फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल दिया जाता है। अब जैसे जैसे इंजन टेम्परेचर राइज करता है वैसे वैसे ऑयल का विस्कोसिटी कम होता जाता है, और जिसके कारण कि मूविंग पार्ट्स के बीच फ्रिक्शन यानी घर्षण बढ़ने लगता है, जिससे कि इंजन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ऑयल के ऑप्टिमल ऑपरेटिंग टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हॉट ऑयल को ही ठंडा करने का सिस्टम इसमें दिया गया है। तो इसमें एक रेडिएटर जैसा कूलर बना होता है, उसमें ही जो हॉट ऑयल रहता है उसको पंप किया जाता है और वहाँ पे वो ठंडा होकर फिर वापस से इंजन में चला जाता है। इस तरह से ऑयल कूल्ड सिस्टम काम करता है। तो अब आते हैं लिक्विड कूल्ड इंजन पे। तो जब इंटरनल कंबशन इंजन लिक्विड या वाटर के थ्रू कूल होता है तो इसको हम लिक्विड कूल्ड इंजन कहते हैं। ये ज्यादातर हाई एंड बाइक्स, कार्स में यूज किया जाता है। तो पुराने समय में जो डिस्टिल्ड वाटर होता था उसका यूज किया जाता था, क्योंकि वाटर जो है वो एंटी फ्रीज और एंटी कोरोजन नहीं होता है, इसलिए अब वाटर के साथ ग्लाइकोल का यूज किया जाता है, क्योंकि ग्लाइकोल में एंटी फ्रीजिंग और एंटी कोरोजन एजेंट होते हैं। इसलिए कूलेंट एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी कूलेंट को फ्रीज होने से प्रिवेंट करता है और एंटी कोरोजन एजेंट भी है, तो ये इंजन पार्ट्स में रस्ट लगने से भी प्रिवेंट करता है। तो लिक्विड कूल इंजन के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, वाटर जैकेट, वाटर पंप और थर्मोस्टेट। तो वाटर जैकेट से ही होके कूलेंट इंजन के सबसे गर्म सरफेस पे पहुंचता है और वहां पे कूलेंट इंजन के हीट को एब्जॉर्ब करता है। और वाटर पंप वाटर के फ्लो रेट को इम्प्रूव करता है। लिक्विड कूल इंजन में इंजन के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट का यूज किया जाता है। तो जब इंजन ठंडा होता है तो थर्मोस्टेट रेडिएटर को बाईपास कर देता है और ये तब कूलेंट को इंजन के अंदर सर्कुलेट करता है, जिससे कि इंजन नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्योंकि कूलेंट इंजन के टेम्परेचर को कम करने के लिए ये इंजन के हीट को एब्जॉर्ब करता है और एक टाइम के बाद कूलेंट का खुद का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर जैसे ही कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और टेम्परेचर एक सर्टेन पॉइंट पर रीच करता है, वहीं थर्मोस्टेट ओपन हो जाता है और कूलेंट रेडिएटर में चला जाता है। और जैसे कूलेंट रेडिएटर में जाता है तो वो अपर टैंक से लोअर टैंक में ट्यूब के थ्रू मूव करता है और रेडिएटर के कूलिंग फैन से ये कूलेंट ठंडा होकर वापस इंजन में चला जाता है। और फिर से यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है और इस इंजन में कूलेंट को एज ए कूलिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। तो यामाहा R15 एक लिक्विड कूल इंजन है, तो इसमें कूलेंट को एज ए कूलिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। तो अब हम आते हैं इस कूलेंट को बाइक में कब और कैसे चेंज करेंगे। वैसे जनरली कूलेंट को हर एक 2 साल पे चेंज करना होता है। तो कूलिंग सिस्टम मेंटेनेंस टाइम पीरियड के लिए आपको अपने बाइक की यूज़र मैनुअल को चेक करना है। तो यहाँ मेरे यूज़र मैनुअल में हर एक 3000 किलोमीटर पे कूलेंट लेवल और कूलेंट लीकेज को चेक करना है और हर एक 2 साल पे कूलेंट को चेंज करना है। तो अब आते हैं कूलेंट को कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कितना कूलेंट हमारे बाइक को चाहिए। तो कूलेंट क्वांटिटी 2 पार्ट में बटा है। एक पार्ट कूलेंट रिजर्वायर कैपेसिटी और दूसरा है रेडिएटर कैपेसिटी, और क्वांटिटी भी आपको बाइक के यूज़र मैनुअल में मिल जाएगा।
तो इस बाइक के लिए 250 ml रिजर्वायर कैपेसिटी है और 590 ml रेडिएटर कैपेसिटी है। तो अब हम आते हैं कूलेंट टाइप पे। तो ज़्यादातर कूलेंट प्री डाइल्यूटेड होते हैं, जिसमें हमें अलग से डिस्टिल्ड वाटर मिक्स नहीं करना होता है। पर कुछ कॉन्सेंट्रेट कूलेंट होते हैं जिसमें 50-50 के रेशियो में डिस्टिल्ड वाटर को मिक्स करना होता है। तो इस बाइक में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले ये दोनों साइड का जो फेयरिंग है उसको रिमूव करना है। फिर अगर आप ये नीचे वाला जो फेयरिंग है इसको भी अगर रिमूव कर लेते हैं तो आपको इसको चेंज करने में और भी ज़्यादा आसानी होगा। तो सबसे पहले इंजन सिलेंडर पे आते हैं। तो यहाँ पे एक 10 mm का आपको ड्रेन बोल्ट देखने को मिलेगा, उसको रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पे आप रिंच का या स्पैनर का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम रेडिएटर कैप को ओपन करेंगे और रेडिएटर कैप को ओपन करने के बाद कूलेंट ड्रेन होने लगेगा। कूलेंट को ड्रेन कराने के बाद अब जो बाकी कूलेंट रेडिएटर में बच गया है उसको फ्यूल पंप की मदद से बाहर निकाल लेंगे और साथ ही साथ कूलेंट रिजर्वायर से भी बचे हुए कूलेंट को बाहर निकाल लेंगे। अब कूलेंट को ड्रेन कराने के बाद नए कूलेंट को इसमें डालेंगे। तो कूलेंट को इसमें डालने से पहले कूलेंट ड्रेन बोल्ट को वापस से इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ मोटूल का मोटोकूल कूलेंट और इसकी कीमत है 385 रुपये और ये इथिलीन ग्लाइकोल बेस्ड है। तो कूलेंट में दो टाइप के ग्लाइकोल यूज़ किए जाते हैं, एक इथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा प्रोपेलिन ग्लाइकोल। तो इथिलीन ग्लाइकोल जो होता है वो टॉक्सिक होता है। तो जब आप इथिलीन ग्लाइकोल बेस्ड अगर कूलेंट यूज़ कर रहे हैं अपने बाइक में तो आपको कुछ प्रिकॉशन लेना होगा, जैसे कि आपको ग्लव्स यूज़ करना है और जो कूलेंट है उसको बच्चों से और अपने स्किन से प्रोटेक्ट करना है। और ये अगर बाइक के पेंट सरफेस पे गिर जाता है तो ये कलर को भी फेड कर सकता है। और जो दूसरा प्रोपेलिन ग्लाइकोल बेस्ड होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है। अब पहले 590 ml रेडिएटर में डालेंगे। फिर हम रिजर्वायर साइड में आते हैं और ये वाइट कलर के बॉक्स के नीचे यहाँ कूलेंट लेवल मेंशन किया हुआ है, लोअर लेवल और अपर लेवल। तो इसके अपर लेवल के मार्क तक भरना है और भरने के बाद वापस कैप को लगा देंगे। तो फिर हम आगे साइड रेडिएटर पे आते हैं। तो अब हमें इंजन स्टार्ट करके इसको ब्लीड कराना है। इंजन स्टार्ट करने के बाद थोड़ा थोड़ा एक्सीलरेटर यूज़ करेंगे और ये तब तक हम करते रहेंगे जब तक कि एयर बबल्स इसमें ख़त्म ना हो जाए। और इसको इस पोजीशन में एक बार रेडिएटर को आइडल स्पीड में ऑन कराना है आपको। और इस बीच कूलेंट रेडिएटर नेक से नीचे जाता है तो थोड़ा कूलेंट हम इसमें और डालेंगे और लीकेज के लिए हम कूलेंट होजेस को भी चेक करेंगे। अगर एयर बबल्स आप नहीं निकालते हैं तो कूलेंट स्मूथली इंजन में नहीं जाएगा, जिससे कि इंजन ओवरहीट होगा। और जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इस रेडिएटर कैप को वापस लगा लेंगे।
तो इस तरह से आप रेडिएटर कूलेंट को चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के दौरान कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला है कि गर्म इंजन में कूलेंट को चेंज नहीं करना है, इसको बिल्कुल ठंडे इंजन में चेंज करना है। दूसरा, इसके एयर बबल्स को रिमूव करना है, क्योंकि एयर बबल्स के कारण कूलेंट प्रॉपरली ब्लीड नहीं करेगा, जिसके कारण कि इंजन ओवरहीट होगा। और तीसरा, इसको चेंज करने के टाइम आपको ग्लव्स का यूज़ करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।